नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आइए आज हम देखते हैं कक्षा 8वीं की अंग्रेजी का वार्षिक मूल्यांकन का जो हमारा पिछले वर्ष का पेपर दिया गया है। तो हम इसको देखेंगे कि हमें अंग्रेजी में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। तो आइए इनको हम देखते हैं। देखिए इस पेपर में सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है विद्यार्थी का अनुक्रमांक लिखना पड़ता है अंकों में और शब्दों में, शाला का नाम, डाइस कोड और परीक्षा केंद्र का नाम और दिनांक। ठीक है, तो हमें यहाँ जो अनुक्रमांक है वो किस प्रकार से लिखना है। अंकों में देखिए जो यहाँ पे एक विद्यार्थी का अनुक्रमांक दिया गया है, एक एक अंक एक एक खंड में भरना पड़ता है और उसको शब्दों में भी लिखना है। ठीक है, तो यहाँ ऐसा समझ लीजिए और यहाँ से देखिए कार्य प्रारंभ करना है। यहाँ देखो दिया गया है कि यहाँ से वर्कशीट पर कार्य प्रारंभ करें और यहाँ देखो यहाँ निर्देश दिया रहता है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 1 to 10 1 से 10 तक के मल्टीपल क्वेश्चन दिए गए हैं, यानी बहुविकल्पीय प्रश्न है। और यहाँ पर इसमें लिखा है देखिए कि रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो जो यहाँ पे पैसेज दिया गया है इसको सावधानीपूर्वक पढ़िए एंड आंसर द क्वेश्चन, और फिर इन प्रश्नों के नीचे दिए गए हैं उनके उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए जो पैसेज दिया गया है इस पैसेज को पढ़ना है, समझना है, फिर उसके बाद में हमें इन प्रश्नों के उत्तर देना है। तो यहाँ लिखा हुआ है बी ऑप्टेन ट्रेवल बाय ट्रेन और बस एंड सी दैट ऑफ लगेज ऑफ पिक पॉकेटिंग टेकिंग प्लेस। तो यहाँ पे ये कह रहा है ये पैसेज कि हम अक्सर कर ट्रेन बस में यात्रा करते हैं और सामान की चोरी और पॉकेट जो हमारे रहते हैं, पॉकेट की चोरी, ये हम देखते रहते हैं जहाँ पे भीड़ भाड़ होती है ऐसी जगह पर। तो वी आल्सो नो, और हम यह भी जानते हैं कि दैट वार्निंग रिगार्डिंग सच इंसिडेंट आर रिटन इन होल्ड लेटर्स इन मैनी प्लेस। और कई स्थानों पर होल्ड लेटर बड़े बड़े अक्षरों में वार्निंग यानी चेतावनी दी रहती है। और इसके बाद में भी इवन द ऑफिशियल अनाउंस फ्रॉम टाइम टू टाइम रिगार्डिंग सच ए इंसिडेंट एंड रिक्वेस्ट द पैसेंजर्स टू बी कंटिन्यू एंड केयरफुली। और दिया है कि इवन द ऑफिशियल जो हमारे कार्यालय होते हैं वहाँ से ये अनाउंस भी टाइम टू टाइम होता रहता है, समय समय पर। और लिखा है कि रिगार्डिंग सच इनसाइड एंड रिक्वेस्ट द पैसेंजर, और उनसे अनुरोध करता है अनाउंस के द्वारा कि बी कंटिन्यू एंड केयरफुली, सावधान रहिए। सावधानी के लिए जो है कार्यालयों से समय समय पर चेतावनी भी दी जाती है और यात्रियों को सतर्क किया जाता है, सावधान किया जाता है और उनसे वो प्रार्थना भी करते हैं। ठीक है, यहाँ देखें लिखा है कि सच इंसिडेंट जनरली टेक प्लेस व्हेन द पैसेंजर्स आर स्लीपिंग और पासिंग थ्रू ए कॉर्ड और कैरिंग ए लॉट ऑफ लगेज। तो हमने देखा है कि ऐसी घटनाएं आमतौर पर तब होती हैं जब यात्री या तो स्लीपिंग कर रहे होते हैं यानी सो रहे होते हैं, या पासिंग थ्रू ए क्राउड और भीड़ भाड़ की जगह में से क्रॉस कर रहे होते हैं, ठीक है ना, यानी जा रहे होते हैं। और कैरिंग ए लॉट ऑफ लगेज, और या बहुत बड़ा अपना लगेज सामान लिए रहते हैं। तो अक्सर कर ऐसी घटना उस समय होती हैं। समटाइम्स देखा हमने कभी कभी जो मिक्सिंग विथ स्ट्रेंजर्स एंड टेकिंग कैट ईट एबल फ्रॉम देम मे आल्सो बी द केस ऑफ गेटिंग इनटू द ट्रैप ऑफ क्रिमिनल्स। तो वहाँ पर हमने देखा है कभी कभी कि जो अजनबी होते हैं कभी मिल जाते हैं, मिलना जुलना होता है, और उनसे खाने पीने की जो चीज़ें होती हैं यदि हम वो ले लेते हैं तो सबसे बड़े जाल में उनके हम फंस जाते हैं। तो मेन कारण यह भी होता है कि जब हम उनसे ईटेबल यानी जो हमारी खाने की चीज़ें होती हैं उनसे ले लेते हैं तो वो कुछ इस प्रकार से दे देते हैं कि जो यात्री रहते हैं बेहोश हो जाते हैं। सो वी शुड बी अवेयर ऑफ सच ए इंसिडेंट वाइल ट्रैवलिंग। तो हमें इसलिए जो है उस समय की घटनाएं उसके दौरान हमें सावधान रहना चाहिए, क्योंकि ये बार बार उस वहाँ से जो है चेतावनी दी जाती है। अब देखिए यहाँ पे जो प्रश्न दिए हैं कि द मेन पर्पस ऑफ द पैसेज इन टू, जो यहाँ पे पैसेज दिया गया है इस पैसेज किसके बारे में है ये हमें बताना है। तो यहाँ देखिए लिखा है मेक द पैसेज अवेयर, यानी जो यहाँ पे जो पैसेज दिया गया है अवेयर यानी सावधानी के लिए दिया गया है, सावधान कर रहा है या सतर्कता के लिए दिया गया है। मेक द पैसेंजर लेजी,
या जो हमारे यात्री हैं उनके लिए लेजी यानी जो है सुस्ती बना रहा है, आलसी बना रहा है। मेक द पैसेंजर केयरलेस यानी यात्रियों को लापरवाह, केयरलेस लापरवाह बना रहा है। या मेक द पैसेंजर सैड या यात्रियों को दुखी कर रहा है, सैड माने उदास कर रहा है। तो ये जो पैसेज है ये किसके लिए है? ये है अवेयरनेस, अवेयर के लिए, ठीक है ना। यानी यात्रियों को क्या कर रहा है? जागरूक करने के लिए ये जो है पैसेज दिया गया है। तो ये किस में लिखा हुआ? ये है मेक द पैसेंजर्स अवेयर, यानी जो यात्री हैं उनके लिए सावधानी के लिए ये जो है पैसेज दिया गया है, ठीक है। यहाँ हम लिख देंगे इस ए वाले को, तो इसका ए वाला ऑप्शन सही हो जाता है। चलिए आगे देखिए। यहाँ देखिए क्वेश्चन है 2 दिया गया है, इसी पैसेज से है जो हमने भी पैसेज पढ़ा हुआ है, गद्यांश। तो उसमें है कि यहाँ पूछा जा रहा है कि भाट में हैपन क्या हो सकता है? इफ समवन रिसीव्स ईट एबल फ्रॉम स्ट्रेंजर्स व्हाइल ट्रैवलिंग, जब आप यात्रा करते हैं तो यात्रा के दौरान अजनबियों से खाने की वस्तुएं आपको मिल जाती हैं या मिल जाए तो क्या हो सकता है? तो यहाँ पे देखिए दिया गया है कि पिकनिक, यानी पिकनिक अच्छी हो सकती है। फ्रेंडशिप, मित्रता। थीफ्ट ऑफ लगेज, सामान की चोरी या पार्टी हो सकती है, ठीक है ना। तो क्या हो सकता है? हमारे सामान की चोरी हो सकती है। तो ये जो सी में दिया गया है यह इसका ऑप्शन सही होगा कि थीफ्ट ऑफ लगेज, ठीक है, हमारी चोरी हो सकती है। हु रिक्वेस्ट द पैसेंजर्स टू बी कॉटियस एंड केयरफुल, कॉटियस यानी सतर्क और सावधान रहने के लिए यात्रियों को सतर्क और सावधान रहने के लिए हु रिक्वेस्ट, कौन अनुरोध करता है? तो यहाँ देखिए दिया गया है कि इंजीनियर अनुरोध करता है, कि ऑफिशियल जो हमारे कार्यालय होते हैं वो सतर्क करते हैं, कि पोस्टमैन सतर्क करता है, कि डॉक्टर, कौन सतर्क करता है? तो देखिए हमारे यहाँ से सावधानी के लिए जो हमारे ऑफिशियल होते हैं कार्यालय वो सतर्क करते रहते हैं। तो ये बी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और यहाँ पे देखें क्वेश्चन 4 दिया गया है, if you are traveling and have a luggage with you, then what should you do? यदि आप यात्रा कर रहे होते हैं तो आपका जो सामान है आपके पास है तो आपको क्या करना चाहिए? दैट शुड बी यू डू, आपको क्या करना चाहिए? यहाँ लिखा है कि मिक्स विथ स्ट्रेंजर्स, यानी जो अजनबी हैं हमारे साथ में हैं, अजनबियों से मिलना चाहिए, जो रहते हैं। टेक ईटेबल फ्रॉम अदर्स, और जो दूसरे लोग रहते हैं उनका जो है ईटेबल, खाने पीने की चीज़ें लेना चाहिए। या स्लीप ऑल द टाइम, हमेशा सोते रहना चाहिए। बी कंटिन्यूस एंड केयरफुल, हमें सतर्क और सावधान रहना चाहिए। तो हमें सतर्क और सावधान रहना चाहिए, डी वाले ऑप्शन में दिया गया है। तो हम यहाँ लिख देंगे कि बी केटियस एंड केयरफुल, ठीक है। यहाँ देखिए क्वेश्चन है 5 दिया गया है कि द वर्ड थीफ्ट इज, चोरी शब्द क्या है? यहाँ देखिए दिया गया है ए नाउन, ए वर्ब, ए प्रपोजिशंस, ए कंजक्शन। तो अब ये दिखाना हमें कि ये संज्ञा है कि क्रिया है कि ये प्रपोजिशन है, क्या है ये? तो अपन जो है इसको देखेंगे कि थीफ्ट, थीफ्ट जो होता है एक संज्ञा होती है, यानी ये नाउन है। तो ए वाला इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, ए नाउन। यहाँ देखें, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं, निर्देश है कि लुक एट द पोस्टर एंड आंसर द क्वेश्चन 6 to 10, 6 से 10 तक के जो प्रश्न दिए गए हैं, यहाँ जो पोस्टर छपा हुआ है इस पोस्टर को हमें पढ़ना है, समझना है और फिर इन प्रश्नों के उत्तर भी यहाँ पे देना है। तो देखिए यहाँ पे जो पोस्टर है इसमें लिखा हुआ है कि मिशन स्वच्छ भारत, ये है। तो मिशन स्वच्छ भारत के बारे में यहाँ पे ये जो पोस्टर लगा हुआ है इसमें क्या क्या जानकारी दी गई है ये सभी जानकारी यहाँ पे हम पढ़ेंगे। यहाँ है पार्टिसिपेट एवरीबॉडी, मेक अवर रेलवे ब्यूटीफुल नीट एंड टिडी। ये यहाँ पे कर रहे हैं कि रेलवे स्टेशन को स्वच्छ और साफ रखने के लिए पार्टिसिपेट एवरीबॉडी, सभी लोग सहयोग करें। यहाँ पे ये निर्देश दिया जा रहा है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया गया है कि यूज, ये जो यहाँ पे चित्र बने हुए हैं यहाँ देखें, यूज द डस्टबिन, डस्टबिन का उपयोग करें। यूज द टॉयलेट, ये टॉयलेट बनी हुई है, टॉयलेट का उपयोग करिए। यूज द
जो यहाँ पे स्पिलिंग पॉट है वो स्पिलिंग पार्ट है, यानी जो अपन थूकने की जगह होती है, गंदगी कोई कचरा है तो इसमें डाल सकते हैं हम। और यहाँ पे है सेव द वाटर, ये जो यहाँ पे नल लगे हुए हैं इनसे पानी बचाएं, यानी हमेशा नल को खुला ना छोड़ें, इसलिए यहाँ पे ये एक सावधानी सतर्कता दी गई है कि सभी जो है इसका सहयोग करें। यू कैन बी फाइंड अप टू RS 500, यानी 500 रुपया यू कैन बी फाइंड, आपका जुर्माना हो सकता है। यू थ्रो गार्बेज इन द रेलवे प्रेमिसेस और इन द रेलवे कंपार्टमेंट, जो रेलवे का परिसर है यदि वहाँ आप कचरा फैलाते हैं तो आपका 500 रुपये तक जुर्माना हो सकता है। यहाँ पे ये निर्देश दिया गया है। और यहाँ देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है कि डोंट लिटर द रेलवे परमिसेस एंड द रेलवे कंपार्टमेंट। डोंट यानी मतलब यहाँ पे जो है रेलवे जो परिसर है, रेलवे परिसर के लिए मना किया गया है कि आप जो है यहाँ पर कचरा ना फैलाएं, गंदगी ना करें। थ्रो द गार्बेज इन द डस्टबिन ओनली, यहाँ पे लिखा हुआ है कि कूड़ा जो है, कचरा जो है कहाँ पे, कूड़ेदान में ही डालें। एंड इनकरेज अदर टू द सेम, और दूसरों के लिए भी प्रेरित करें कि सभी जो है कचरा दान यहाँ पे रखे रहते हैं उसमें ही डालें। यहाँ पे देखिए लिखा है नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे, यानी जो नॉर्थ है उत्तरी रेलवे है, यहाँ स्टेशनों के नाम यहाँ पे लिखे रहते हैं। और यहाँ पे देखें गांधी जी का चित्र बना हुआ है और यहाँ पे लिखा है चेंज योर सेल्फ द वे यू वांट टू सी द वर्ल्ड, दुनिया को जो आप हैं वो किस प्रकार से देखना चाहते हैं तो उसी तरह के आप खुद को जो है बदलें। ये किसने कहा है? महात्मा गांधी ने कहा है कि आप दुनिया को जिस तरह से देखना चाहते हैं उस तरह आप खुद को भी बदलिए। ठीक, तो यहाँ पे जो है इस पोस्टर के माध्यम से ये ढेर सारी हमें जानकारी दी गई थी। यहाँ देखें तो इनके जो प्रश्न हैं, इन प्रश्नों को पढ़िए, अब आपको समझ में आ जाएगा कि हमें जो प्रश्न दिए गए हैं इनके उत्तर क्या होने चाहिए। यहाँ पे देखें क्वेश्चन 6 से दिया है कि द मेन पर्पस ऑफ द पोस्टर इज टू, जो यहाँ पे पोस्टर लगा हुआ है कि इसका मेन उद्देश्य क्या है। तो इस पोस्टर का उद्देश्य देखिए, यहाँ पे लिखा है इनकोरेज टू सेव वाटर, पानी को बचाना है, जैसे यहाँ पे लिखा कि पानी बचाइए। इसमें दिया गया है बी में टेक अबाउट गांधी जी, कि गांधी जी के बारे में है। कलेक्ट फाइन फ्रॉम द पीपल, लोगों से फाइन वसूल करिएगा। या इनको रेज क्लीनलीनेस, या स्वच्छता को प्रोत्साहित करता है या प्रोत्साहन करने के लिए कह रहा है। तो किस लिए ये जो है यहाँ पे पोस्टर लगाया गया है, तो ये जो है इसका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इनकोरेज क्लीनलीनेस, यानी जो है स्वच्छता को प्रोत्साहित करना। ठीक है। क्वेश्चन 7 देखिए, यहाँ पे है चेंज योर सेल्फ द वे यू वांट टू सी द वर्ल्ड, अपने आप को उस तरह से बदलें जैसे आप दुनिया को देखना चाहते हैं। वांट टू सी द वर्ल्ड, जैसे आप दुनिया को देखना चाहते हैं। हु सेड दिस, यह किसने कहा? जैसा आप बनना चाहते हैं वैसे आप अपने आप को बदलिए जैसी दुनिया को आप देखना चाहते हैं। तो ये किसने कहा है कथन? यहाँ लिखा हुआ है कि महात्मा गांधी ने, सुभाष चंद्र बोस ने, और चंद्रशेखर आजाद ने, या भगत सिंह ने। इन चार में से कौन सा सही है कि यह कथन किसने कहा था? महात्मा गांधी ने, है ना। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा और इसको हम यहाँ पे लिख देंगे। 8वां प्रश्न देखिए, यू विल बी फाइंड इफ यू, आपका जुर्माना हो सकता है इफ यू, यदि आप यूज द डस्टबिन, डस्टबिन का उपयोग करेंगे तो आपका जुर्माना होगा। थ्रो गार्बेज इन द रेलवे, जो प्रेमिसेस है, जो हमारा रेलवे का परिसर है उसमें कचरा फैलाएंगे तो जुर्माना हो सकता है। या यूज द स्पिटिंग पॉट, हम स्पिटिंग पॉट का उपयोग करें तब जुर्माना होगा। या टर्न ऑफ द टैप, हम नल बंद करें तो जुर्माना होगा। तो अब देखिए इनमें से कौन सा कथन सही होगा? थ्रो गार्बेज इन द रेलवे परमिसेस, यानी जो रेलवे परिसर है उसमें यदि हम कचरा डालते हैं तो हमारा जुर्माना हो सकता है। ठीक है ना, तो इसका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, उसको आपको यहाँ लिख देना है। क्वेश्चन 9 देखो, इसमें दिया है एक गर्ल टोल्ड हर फादर, एक लड़की है अपने पिता से कहती है
कि नॉट टू थ्रो बनाना स्किन अंडर द सीट, सीट के अंदर बनाना के जो छिलके हैं, नॉट थ्रो मत फेंकिए, विच स्टेटमेंट इन द पोस्टर इज एप्लीकेबल टू द अबव सेंटेंस। जो यहाँ पे पूरा वाक्य दिया गया है पोस्टर में, ये कौन सा कथन है? यहाँ पे देखिए, जो हमें यहाँ पे 4 कथन दिए गए थे पोस्टर में, उसमें दिया था यूज द टॉयलेट, यूज द स्पिटिंग पॉट, सेव वाटर, यूज द डस्टबिन। वो जो हमें दिया गया है, तो कौन सा यहाँ कथन हमारा सही होगा? तो यहाँ पे छिलके जो हैं कहाँ फेंकना चाहिए, किसका उपयोग करना चाहिए? तो इसमें हो जाएगा यूज द डस्टबिन। डी वाला ऑप्शन इसका सही होगा कि हमें डस्टबिन का उपयोग करना चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन 10 देखिए, इसमें है कि स्वच्छ भारत मिशन इज स्टार्ट टू। जो स्वच्छ भारत मिशन है, स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत जो है क्यों की है, क्यों की गई है? तो यहाँ पे जो है इनके ऑप्शन दिए गए हैं कि पॉपुलराइज गांधी जी को लोकप्रिय बनाने के लिए, या बिल्ड ब्रिजेस, यानी जो ब्रिज हैं, पुल हैं, उनके निर्माण के लिए, मेक इन इंडिया क्लीन, स्वच्छ भारत के लिए, या बिल्ड रोडों के निर्माण के लिए, सड़कों के निर्माण के लिए। तो जो यहाँ पे स्वच्छ भारत मिशन है वह बनाया गया है किसके लिए? मेक इंडिया क्लीन। तो इसका सी वाला ऑप्शन सही हो जाता है, मेक इंडिया क्लीन, यहाँ हम लिख देंगे। यहाँ से देखिए लिखा हुआ है कि शॉर्ट आंसर टाइप है क्वेश्चन 11 to 20, 11 से 20 तक के शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, और ये जो है 3-3 नंबर के हैं प्रत्येक प्रश्न। तो इन सभी को सावधानी पूर्वक अच्छे से पढ़िए, समझिए और इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ देखिए क्वेश्चन 11 दिया गया है कि व्हाट डू वी नीड टू मेक ए ब्रांड न्यू स्टार्ट। एक नई शुरुआत करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? इट ओनली टेक्स ए डीप डिजायर। डीप डिजायर मानिए गहरी सोच होना चाहिए। यदि हमें क्या कुछ नया शुरू करना है तो उसके लिए नई जो हमारी इच्छा है वो डीप डिजायर यानी गहरी सोच होना चाहिए। मेक ए ब्रांड न्यू स्टार्ट यानी हमें कुछ नया करने के लिए हमारी सोच कैसी होनी चाहिए? गहरी सोच होना चाहिए, इसमें दिया गया है। यह क्वेश्चन 12 देखिए, इसमें है कि विच कैरेक्टर डू यू लाइक मोस्ट इन द लेसन मीजर फॉर मीजर एंड भाई। जो मीजर फॉर मीजर का जो मीजर यानी माप का जो हमारा लेसन है, उस लेसन में जो इसका चरित्र है, तो डू यू लाइक मोस्ट इन द लेसन, उसमें आप जो है किस चरित्र को सबसे अधिक पसंद करते हैं? तो यहाँ हम देखेंगे कि आई लाइक तेनालीराम मोस्ट। तो जो तेनालीराम का चरित्र है वो हमें सबसे अधिक पसंद है। क्यों? बिकॉज फॉर ही ऑलवेज डिड जस्टिस टू एवरी वन। वो जो है प्रत्येक यानी सबके साथ में क्या करते हैं? जस्टिस, न्याय करते हैं, हमेशा सबके साथ न्याय करते हैं, इसलिए तेनालीराम का चरित्र हमें सबसे ज़्यादा पसंद है। ठीक है। यहाँ देखिए क्वेश्चन 13 दिया गया है कि राइट द मोरल दैट यू गेट फ्रॉम द पोएम एन अदर चेंज। जो यहाँ पे एन अदर चेंज, एक और मौका कविता है, उससे क्या सीख मिलती है? राइट, उसको यहाँ पे लिखिए। तो वी शुड चेंज अवर हेल्प फेल्यूअर। इस कविता से जो हमें सीख मिलती है उसमें लिखा गया है कि वी शुड चेंज अवर हेल्प फेल्यूअर इन टू विनिंग। जो यहाँ पे जो कविता दी गई है हमें बता रही है कि हमें अपनी असफलता को जो है जीत में बदलना चाहिए। एंड नेवर गिव अप इन डिस्पेयर, हमें निराशा में कभी हार नहीं मानना चाहिए। एंड मेक ए फ्रेश बिगिनिंग, एक नई शुरुआत करना चाहिए। इस कविता से हमें जो है ये शिक्षा या सीख मिलती है। क्वेश्चन 14 दिया गया है कि व्हाट वाज नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, उस संस्था का नाम बताइए, दैट वर्क टू रीजनरेटेड द डिग्रेडेड फॉरेस्ट। जो जंगल हैं उनको रीग्रेटेड किया है, पुनर्जीवित किया है, रीजनरेटेड किया है। जो हमारे जो जंगल थे वो कैसे हो गए थे? डिग्रेडेड, बिगड़े हुए थे। बिगड़े हुए जंगलों को पुनर्जीवित करने का जिस संस्था ने काम किया है उसका क्या? व्हाट वाज दी नेम, उसका नाम लिखिए, उस संस्था का क्या नाम है?
तो यहाँ पे जो नाम दिया गया है इस लेसन में कि दी दोसहली ग्राम स्वराज मंडल वर्क, हम यहाँ पे लिख देंगे कि उस संस्था का नाम है दी दोसहली ग्राम स्वराज्य मंडल। यहाँ पे बाकी का ज्यों कहते हैं वर्क टू रीजनरेटेड द डिग्रेडेड फॉरेस्ट, जो हमारे उजड़े हुए वन थे उनको रीजनरेटेड करने का काम इस संस्था ने किया है। कौन सी संस्था? संस्था का नाम रखना है याद कि दी दसोहली ग्राम स्वराज्य मंडल। ठीक है, तो यहाँ पे इसका नाम लिख देना है। ठीक, यहाँ क्वेश्चन 15 देखिए, इसमें है कि हु वाज राजा वर्मा। जो राजा वर्मा थे वह कौन थे? तो राजा वर्मा वाज ए ब्रिलियंट आर्टिस्ट, एक शानदार कलाकार थे। हु ड्रा, इसमें इस जो इमेजेस ऑफ प्रोमिनेंट कैरेक्टर्स ऑफ मैन एंड वुमेन, मैन एंड वुमेन माने पुरुष और औरतों की, जितने पुरुष और औरत थे उनके प्रमुख पात्रों की छवियां बनाई थी, इसलिए जो थे ये एक बहुत अच्छे कलाकार थे। क्वेश्चन 16 में देखिए लिखा है कि डिस्क्राइब द फर्स्ट स्पेस मिशन ऑफ कल्पना चावला। कल्पना चावला जो थी उनका जो फर्स्ट मिशन था, अंतरिक्ष जो यान था, उसका वर्णन कीजिए। तो देखिए, कल्पना चावला टुक ऑफ हर फर्स्ट स्पेस मिशन इन द स्पेस शटल कोलंबिया ऑन 19 नवंबर 1979। द फ्लाइट वाज कॉल्ड STS-87। जो कल्पना चावला थी उन्होंने 19 नवंबर 1979 में अंतरिक्ष यान कोलंबिया में क्या किया था, यहाँ से उन्होंने पहली अंतरिक्ष यात्रा शुरू की थी, यानी पहला अंतरिक्ष अभियान छोड़ा था, और इस अभियान का नाम था द फ्लाइट वाज कॉल्ड STS-87। उस उड़ान का ये नाम था STS-87। ठीक है ना, उस उड़ान का नाम था। क्वेश्चन 17 देखो, इसमें दिया गया है, सॉरी देखिए, इसमें दिया है कि वेयर डू द बर्ड्स स्लीप, पक्षी कहाँ स्लीप यानी सोते हैं, पक्षी कहाँ सोते हैं? तो दी बर्डीज स्लीप इन द फॉर्क्स ऑफ द ट्रीज, जो पेड़ों की टहनियाँ रहती हैं, डालियाँ रहती हैं, उन पर पक्षी सोते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 18 इसमें है कि व्हाई डू विलेजर्स माइग्रेट टू सिटीज एंड टाउन। जो विलेजर्स हैं यानी ग्रामीण कहना चाहिए, गांव के जो लोग हैं, वो शहरों और कस्बों की ओर क्यों पलायन करते हैं? तो देखिए, इसका कारण है कि दी विलेजर्स माइग्रेट टू सिटीज एंड टाउन इन सर्च ऑफ वर्क। तो जो यात्री हैं वो काम की तलाश में शहरों और कस्बों की ओर जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ देखिए क्वेश्चन 19 दिया है कि मेक एनी टू सेंटेंसेस बाय यूजिंग द फॉलोइंग मॉडल्स। तो यहाँ पे दिया गया है कि फॉलोइंग मॉडल्स है, जो क्रिया शब्द होते हैं, क्रिया रूप होते हैं, उनका प्रयोग करके यहाँ पे दो वाक्य बनाना है। किससे? कैन और में से। कैन माने होता है सकना या सकता, और में आने भी होता है सकना या सकता। ठीक है ना, तो इनसे हमें क्या बनाना है? इनसे वाक्य बनाना है, सेंटेंसेस बनाना है। तो कैन, तो यहाँ पे मैं इस प्रकार से बनाऊंगा कि आई कैन रीड आ बुक, मैं एक पुस्तक पढ़ सकता हूँ। मे आई कम इन सर, तो जो मे है ये आगे इस प्रकार से लगाया जाता है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर, या सर मैं क्या अंदर आ सकता हूँ, इस प्रकार से इसका वाक्य बनेगा। यहाँ देखिए क्वेश्चन 20 दिया गया है कि रीड द नेम ऑफ एनिमल्स। यहाँ पे जो जानवरों के नाम दिए गए हैं उनको पढ़िए, एंड राइट द साउंड्स दीज एनिमल्स मेक। ये जो जानवर हैं किस प्रकार की आवाज़ निकालते हैं, या इनकी जो आवाज़ है वो क्या है, उसको हमें यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ देखिए, एलिफेंट हाथी, कैट बिल्ली, लायन शेर, और डॉग यानी कुत्ता। यहाँ देखिए एनिमल के नाम लिखना है और यहाँ पर साउंड लिखना है, यानी कि जो उनकी आवाज़ होती है उसको हमें यहाँ पे लिखना है। तो एलिफेंट की आवाज़ होती है ट्रम्पेट यानी चिंघाड़ना, ट्रम्पेट यानी चिंघाड़ना। हाथी क्या करता है? चिंघाड़ता है ना, तो यहाँ हम लिखेंगे चिंघाड़ना, है ना, या चिंघाड़ता है। कैट, कैट क्या करती है? इस कैट की आवाज़ जो होती है इसकी होती है म्याऊं, बिल्ली की जो आवाज़ है वो म्याऊं की आवाज़ है। लायन शेर की आवाज़ क्या होती है? रोर यानी गर्जना,
ठीक है ना, या दहाड़ना, ठीक, इसको बोलते हैं। और डॉग यानी कुत्ते की आवाज़ क्या है, वार्क, वार्क यानी भौंकना, भौंकना, ठीक है ना, ये कुत्ते की आवाज़ है। तो हमें यहाँ पे क्या लिखनी थी, इनकी जानवरों की जो बोली है, आवाज़ है, उनको यहाँ पे लिखना था। ठीक, चलिए आगे यहाँ देखिए, यहाँ से देखिए, यहाँ पे दिया गया है कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, यहाँ से बड़े जो हैं प्रश्न दिए गए हैं, इनके हमें आंसर लिखना है। 21 से 24 तक 4 प्रश्न हैं और इनके जो हैं अब शॉर्ट आंसर नहीं लिखना है, थोड़े बड़े उत्तर लिखना है। तो यहाँ क्वेश्चन है जो दिया गया है 21 है और यहाँ पे लिखा हुआ है कि राइट ए शॉर्ट नोट, यानी क्या लिखना है हमें, एक छोटा यहाँ पे वाक्य लिखना है, कहना चाहिए तो, यानी इन जो प्रश्न दिया गया है एक संक्षिप्त में शॉर्ट नोट, यानी संक्षिप्त में नोट लिखना ऑन द भगोरिया हाट, जो भगोरिया हाट है उसके ऊपर से हमें संक्षिप्त में एक यहाँ पे वर्णन करना है, संक्षिप्त में एक नोट लिखना है। तो यहाँ पे दिया गया है दी वीकली मार्केट ए वीक बिफोर होली, तो जो वहाँ पे जो भगोरिया हाट है वहाँ पे सप्ताह है के पूर्व लगने वाला एक साप्ताहिक बाजार है और वहाँ पे होली इज आ सेलिब्रेटेड एज भगोरिया, तो भगोरिया के रूप में ये होली को क्या करते हैं, मनाते हैं। और पीपल डांस, लोग नाचते हैं। अप्लाई गुलाल, यानी गुलाल का उपयोग करते हैं ऑन द फेसेस ऑफ देयर रिलेटिव एंड फ्रेंड्स, जो उनके मित्र और उनके संबंधी होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, उनके ऊपर क्या करते हैं, ये उनके चेहरे पर गुलाल लगाते हैं। एंड ऑफर देम स्वीट्स, और उनको जो है मिठाइयाँ बांटते हैं। स्नैक्स एंड आइस कैंडीज, जो आइस कैंडीज होती हैं वो भी बांटते हैं, इत्यादि ईटीसी। द चिल्ड्रन एंजॉय ए राइड ऑन द स्विंग, और जो बच्चे रहते हैं वह झूले की सवारी का आनंद भी वहाँ पे लेते हैं। तो इस प्रकार से हमें इस पर थोड़ा शॉर्ट नोट्स है, यानी छोटा नोट्स है, लिख देना है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यहाँ देखिए क्वेश्चन है 22, यानी 22वां प्रश्न दिया गया है और यहाँ पे इसमें है कि मेंशन सम ऑफ द बेज थ्रो विच वी कैन सेव वाटर, यानी हम पानी को कैसे बचा सकते हैं, कुछ ऐसे तरीकों का क्या करें, उल्लेख करें। तो यहाँ देखिए पानी बचाने के कुछ उपाय हमें इस प्रकार से यहाँ पे लिख देना है। तो यहाँ देखिए वी कैन सेव वाटर थ्रो डिफरेंट वेव्स, यानी पानी को बचाने के अलग अलग तरीके से हम पानी बचा सकते हैं। लाइक जैसे बी ऑल शुड सेव रेन वाटर, जो वर्षा का पानी है इन द रिवर्स पॉन्ड्स, यानी जो नदियां हैं, पॉन्ड्स तालाब हैं, बेल्स कुआं, एंड इन द फील्ड, और जो हमारे खेत हैं उनमें हम पानी को क्या कर सकते हैं, पानी वर्षा के पानी को बचा सकते हैं। एंड राइज द ग्राउंड वाटर लेवल ऑफ द अर्थ, और हम जो पृथ्वी का अर्थ लेवल है पानी का, उसको हम क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। वी शुड यूज वाटर विथ इकोनॉमी ओल्ड स्ट्रक्चर, और जो हमारा पानी बचाने का जो पुराना तरीका है हमें उसको भी अपनाना चाहिए। लाइक बेल्स एंड पॉन्ड्स शुड बी डिपेंड, हमें जो कुआं हैं, तालाब हैं, इन पर निर्भर रहना चाहिए। एंड क्लीन क्लीन द स्टॉप डैम, जो हमारे स्टॉप डैम बन जाते हैं उनको हमें साफ रखना चाहिए। ऑन द रिवुलेट्स एंड द रिवर्स शुड बी रिपेयर्ड, यानी जो हमारे नदियां हैं, नदियों को हमें बिल्कुल वहाँ का जो पानी है क्या करना चाहिए, रिपेयर्ड करना चाहिए, उनकी जो है मरम्मत की जानी चाहिए और उनका पानी हमें साफ रखना चाहिए। तो इस प्रकार से हम पानी को बचाएं और उसकी देखभाल भी करें। ठीक है, यहाँ देखिए क्वेश्चन लास्ट दिया गया है 24 क्वेश्चन है, यानी 24वां प्रश्न है और यहाँ पे दिया गया है रीड दी फॉलोइंग टेलीफोनिक कन्वर्जेशन, यानी मोबाइल पर जो बात होती है वो दिया गया है। केयरफुली एंड प्रिपेयर ए मैसेज फॉर रानी, रानी का जो मैसेज है, इसका जो कन्वर्जेशन है इस पर दिया गया है। यहाँ देखिए, यहाँ पे जो रानी है वो बात करती है और मीना यहाँ पे बात कर रही है रानी से। तो यहाँ पे मीना जो बात करती है वो कह रही है कि मे आई टॉक टू रानी, जैसे मीना ने फ़ोन लगाया रानी के घर पे, तो यहाँ पे जो है रानी की दोस्त मीना है, वो मीना रानी के घर पे फ़ोन लगाती है तो रानी घर पे नहीं रहती है। तो मीना ने कहा कि मे आई टॉक टू रानी, क्या मैं रानी से बात कर सकती हूँ। तो रानी के जो पिता होते हैं वो फ़ोन उठाते हैं
और फ़ोन पर बात करते हैं कि सॉरी शी हैज़ गॉन टू मार्केट, सॉरी वह जो है मार्केट गई है। मे आई नो हु इज कॉलिंग, क्या मैं जान सकता हूँ कि आप कौन बात कर रही हैं। ऐसी बात किसने कही, जो रानी है, रानी के पिता ने बोला। तो मीना ने कहा कि आई एम हर फ्रेंड मीना, मैं उसकी दोस्त मीना हूँ। तो पिताजी बोले ओके, इज देयर एनी मैसेज फॉर हर, उसके लिए क्या कोई मतलब मैसेज है या उसके लिए कोई बातचीत है तो मैं उससे बता दूंगा, बताइए। तो मीना बोली प्लीज टेल हर टू रिटर्न माई इंग्लिश नोटबुक, उसने कहा कि वह मेरी पुस्तक ले गई है, वो रिटर्न कर दे, वापस कर दे। तो उसके पिताजी बोले कि ओके आई विल कॉन्वे कॉन्वे और मैसेज, ठीक है मैं उसका आपका मैसेज वहाँ उस तक पहुँचा दूंगा। तो मीना बोली कि थैंक यू अंकल, उसने कहा धन्यवाद है अंकल, ठीक है, ऐसी बात उससे कही। तो हमें इसके बारे में क्या लिखना है, यहाँ हम लिख देंगे कि रानी शुड हैव रिटर्न मीनाज बुक ऑन टाइम व्हेन मीनाज नीडेड इट, क्योंकि मीना को बुक चाहिए थी और रानी ने बुक नहीं लौटाई थी, तो उसको जो है टाइम टू टाइम यानी समय पे बुक क्या करना चाहिए थी, लौटा देना चाहिए थी। तो यहाँ लिख देना का रानी शुड हैव रिटर्न मीनाज बुक ऑन टाइम, यानी समय पे लौटा देना चाहिए थी। ठीक है, तो आज इतना ही। तो वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो को लाइक करिए और आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।